बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान जिम्मेदार है और हर जिम्मेदारी के बारे में उससे पूछा जाएगा। और अल्लाह किसी पर रत्ती भर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। ये अल्फाज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत समझते हैं। मदीना की रात खामोश थी। आसमान पर सितारे थे, हवा हल्की सी चल रही थी और गलियों में सुकून था। लेकिन इस खामोशी के बीच एक शख्स चल रहा था। न कोई पहरेदार, न कोई शोर, न कोई शान। वो शख्स हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। दिन के वक़्त वो अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन रात के वक़्त सिर्फ अल्लाह के एक बंदे। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनके कदम मजबूत थे, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आराम से सो जाऊं और मदीना का कोई बंदा भूखा सो जाए, तो कल अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। उनके लिए हुकूमत तख्त का नाम नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ थी। वो अक्सर रातों को निकलते थे ताकि खुद देख सकें कि उनके शहर के लोग कैसे रह रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सिर्फ खबरों पर यकीन करना काफ़ी नहीं। जब तक आंखों से न देखा जाए, दिल मुतमिन नहीं होता। उनके जहन में एक बात हमेशा रहती थी, अगर दजला के किनारे एक जानवर भी भूखा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। चलते चलते अचानक उनके कान एक आवाज़ पर रुक गए। ये आवाज़ बहुत हल्की थी, मगर इसमें दर्द बहुत गहरा था। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु रुक गए। उन्होंने सोचा कि इस वक्त कौन सा बच्चा है जो अभी तक सोया नहीं। वो आवाज़ उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी की तरफ ले गई। वहाँ एक औरत बैठी थी। चूल्हा जल रहा था और एक बर्तन आग पर रखा था। उसके पास एक छोटा सा बच्चा बार बार रो रहा था। हज़रत उमर ने नरमी से पूछा, अल्लाह की बंदी, ये बच्चा क्यों रो रहा है? औरत ने पहले तो पहचाना नहीं कि सामने कौन खड़ा है। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, भूख से। ये लफ्ज़ सुनकर हज़रत उमर का दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, तुम इसे खाना क्यों नहीं खिलाती? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ पानी उबाल रही हूँ ताकि बच्चा समझे कि खाना बन रहा है और थककर सो जाए। हज़रत उमर ने यह सुना तो उनकी नज़र झुक गई। उन्होंने सोचा कि ये माँ अपने बच्चे को धोखा नहीं दे रही, बल्कि मजबूरी में ये सब कर रही है। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा मुझे नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने दिल से कहा, उमर, तू किस चीज़ का अमीर है अगर तेरा शहर भूखा है? वो फौरन वहाँ से पलटे और बैतुल माल की तरफ चल दिए। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनके कदम तेज होते जा रहे थे। बैतुल माल पहुंचकर उन्होंने खुद आटा, घी और कुछ ज़रूरी चीज़ें उठाईं। उनके साथ एक सहाबी थे। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने सख्ती से कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरी जिम्मेदारी भी उठा लोगे? वो बोझ अपने कंधों पर उठाकर वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि ये बोझ सिर्फ आज का नहीं, बल्कि मेरी आखिरत का बोझ है। जब वो उस झोंपड़ी के करीब पहुंचे, बच्चा अभी भी रो रहा था। हज़रत उमर ने खुद चूल्हा जलाया, खुद आटा गूंधा और खुद खाना पकाया। आग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, पसीना बह रहा था, लेकिन उनके दिल में सुकून था। उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह इस लम्हे मेरी तरफ देख रहा है। जब खाना तैयार हुआ, उन्होंने बच्चे को खिलाया। थोड़ी देर बाद बच्चा चुप हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हज़रत उमर वहाँ बैठे रहे जब तक उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये ना देख लिया कि बच्चा हंस रहा है। उन्होंने सोचा कि इस मुस्कान की कीमत पूरी सल्तनत से ज़्यादा है। वहाँ से उठते वक़्त उनके दिल में एक खामोश दुआ थी, या अल्लाह, उमर को माफ़ कर देना। सुबह करीब थी, रात ढल रही थी। उन्होंने सोचा कि हुकूमत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि जवाबदेही है। इसीलिए आज तक जब इंसाफ का जिक्र होता है, जब रहमत और ज़िम्मेदारी की बात होती है, तो उमर रजी अल्लाहु अन्हु का नाम लिया जाता है। और आज भी ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सिर्फ हमारी इबादत नहीं, बल्कि हमारा दिल भी देखता है। वो हमारा रोना सुनता है, हमारी खामोशी समझता है और हमारे सब्र को जानता है।
वो हमारे लिए सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा होता है। वो हमें हमारी सोच से बेहतर अता करता है। बेशक अल्लाह सब जानता है और सब सुनता है।